आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, हमारे प्रमुख देवताओं की श्रृंखला में आज रुद्रावतार श्री हनुमान जी के बारे में आपके समक्ष यह वृतांत रख रहा हूँ। दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृतांत है जो 5-6 मिनट का होने वाला है। अतः रुद्रावतार श्री हनुमान जी का यह वृतांत आप उम्मीद करता हूँ कि अंत तक जरूर सुनेंगे। तो दोस्तों, इस वृतांत को शुरू करने की इजाज़त दीजिए। आइए इस वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों और भक्तों, भारतवर्ष में श्री हनुमान जी की उपासना अत्यंत व्यापक है। वे सभी मंगलों के मूल कारण तथा रुद्र के अवतार हैं। भगवान शंकर और नारायण परस्पर एक दूसरे के भक्त हैं, किंतु जब नारायण ने नर रूप धारण करके श्री राम के नाम से अवतार ग्रहण किया, तब शिवजी ने भगवान श्री राम की उपासना के लिए रुद्र रूप को छोड़कर वानर रूप में अवतार लिया। उनके द्वारा समुद्र लांघकर सीता का पता लगाना, लंकापुरी का दाह करना, संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण को प्राणदान देना, अजेय दुष्ट राक्षसों का वध करना इत्यादि अनेक असंभव कार्यों का संपादन हुआ। ब्रह्मा आदि पुराणों के अनुसार श्री हनुमान जी वृषकपि अर्थात शिव विष्णु के तेजोमय दिव्य विग्रहधारी देवता के रूप में निरूपित हुए हैं। सभी पुराणों तथा विविध रामायणों के अनुसार वैवस्वत मनवंतर के 24वें त्रेता युग में वे अंजना नाम की अप्सरा से केसरी के पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए। उनका हनुमान नाम पड़ने का वृतांत कुछ इस प्रकार है। श्री हनुमान जी को जन्म ग्रहण करने के पश्चात 12 घंटे व्यतीत हो जाने पर बहुत अधिक भूख लगी। माता के दुग्ध पान से वे तृप्त न हो सके। इससे चिंतित होकर कुछ फल आदि लाने के लिए अंजना जंगल में चली गई। इधर सूर्योदय होने लगा। सूर्य को आकाश में उदित होते देखकर हनुमान जी ने उन्हें कोई लाल फल समझा और वे आकाश में उछलकर सूर्य को निगलने के लिए आगे बढ़े। अमावस्या और प्रतिपदा की संधि होने के कारण उस दिन सूर्य ग्रहण का समय था और राहु भी सूर्य को ग्रस्त करने के लिए पहुंचा था। हनुमान जी का विशाल आकार प्रकार और उन्हें सूर्य को निगलने के लिए तत्पर देखकर राहु भागा। उसने इंद्र से निवेदन किया कि एक दूसरा महाराहु मेरा अधिकार छीनकर सूर्य को ग्रस्त करना चाहता है। आप मेरी तथा मेरे अधिकार की रक्षा करें। इंद्र ने वहां आकर हनुमान जी के हनु अर्थात ठुड्डी पर वज्र का प्रहार किया, जिससे उनके हनु यानी कि ठुड्डी टेढ़ी हो गई। इस पर क्रुद्ध होकर पवन देव ने अपना प्रवाह बंद कर दिया। इससे सभी देवता मनुष्य और प्राणियों के प्राण संकट में पड़ने लगे। ऐसा देखकर ब्रह्मा जी तत्काल उस स्थान पर आ गए और उन्होंने हनुमान आदि को स्वस्थ करके उन्हें अमरत्व का वरदान दिया। अन्य देवताओं ने भी उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। इसके पश्चात वायुदेव प्रवाहित होने लगे। हनु की ठुड्डी टेढ़ी होने से उनका मुख्य नाम हनुमान पड़ गया। भगवान श्री राम ने 11 सहस्त्र वर्ष तक पृथ्वी पर शासन किया। श्री हनुमान जी इतने दिनों तक भगवान की समस्त लीलाओं में उनके सेवक के रूप में उपस्थित रहे। भगवान श्री राम ने उन्हें वर दिया कि जब तक मेरी कथा इस संसार में रहेगी तब तक तुम इस पृथ्वी पर रहोगे और तुम्हारी कीर्ति अमर रहेगी। श्री हनुमान जी की यह विशेषता है कि अपने भक्त की रक्षा और उसके उत्थान के लिए सदैव जागरूक रहते हैं। इसीलिए वे जागृत देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं।
वे नर नारी सभी के उपास्य हैं। इनकी उपासना से श्री राम भक्ति, बाद में जय, युद्ध में विजय, पृथ्वी एवं राज्य की प्राप्ति, दीर्घायु और परम कल्याण की प्राप्ति होती है। इनकी स्तुतियों में हनुमान चालीसा का सर्वाधिक महत्व है। बजरंग बाण, हनुमान बाहुक तथा सुंदरकांड का पाठ भी इनकी प्रसन्नता का साधन है। इनके मंत्र ध्यान भी बहुत हैं। इनकी उपासना में शारदा तिलक का अष्टदशाक्षर मंत्र विशेष प्रभावशाली माना गया है। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। किसी भी रूप में उपासना करने पर श्री हनुमान जी भक्तों की तत्काल सहायता करते हैं। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। तो दोस्तों और भक्तों, आप भी इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो दोस्तों हनुमान जी अपने भक्तों की तत्काल सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। बोलिए जय बजरंगबली की, जय श्री हनुमान जी की। दोस्तों यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य देना। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री हनुमत लाल की, जय श्री अंजनी पुत्र, जय बजरंगबली।